यूपी स्थापना दिवस भाग 9 24 जनवरी। यूपी की अर्थव्यवस्था संसाधन। आर्थिक तौर पर उत्तर प्रदेश देश के अत्यधिक अल्प विकसित राज्यों में से एक है। यह मुख्यतः कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की 3/4 75% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। राज्यों में औद्योगिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की कमी है। यहाँ पर केवल सिलिका, चूना पत्थर व कोयले जैसे खनिज पदार्थ ही उल्लेखनीय मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ जिप्सम, मैग्नाइट, फास्फोराइट और बॉक्साइट के अल्प भंडार भी पाए जाते हैं। कृषि एवं वानिकी संबद्ध उपजाऊ भारत गंगा के मैदान में स्थित कृषि राज्य में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ और गन्ना राज्य की मुख्य फसलें हैं। 1960 के दशक से गेहूं व चावल की उच्च पैदावार वाले बीजों के प्रयोग, उर्वरकों की अधिक उपलब्धता और सिंचाई के अधिक इस्तेमाल से उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। यद्यपि किसान दो प्रमुख समस्याओं से ग्रस्त है। आर्थिक रूप से अलाभकारी छोटे खेत और बेहतर उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश करने के लिए अपर्याप्त संसाधन। राज्य की अधिकतम कृषि भूमि किसानों का मुश्किल से ही भरण पोषण कर पाती है। पशुधन व डेयरी उद्योग आय के अतिरिक्त स्रोत हैं। उत्तर प्रदेश में भारत के किसी भी शहर के मुकाबले सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। हालांकि प्रति गाय दूध का उत्पादन कम है। उद्योग राज्य में काफ़ी समय से मौजूद वस्त्र उद्योग व चीनी प्रसंस्करण उद्योग में राज्य के कुल मिल कर्मियों का लगभग 1/3 हिस्सा लगा है। राज्य की अधिकांश मिलें पुरानी व अक्षम हैं। अन्य संसाधन आधारित उद्योगों में वनस्पति तेल, जूट व सीमेंट उद्योग शामिल है। केंद्र सरकार ने यहाँ पर भारी उपकरण, मशीनें, इस्पात, वायुयान, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और उर्वरकों के उत्पादन वाले बहुत से बड़े कारखाने स्थापित किए हैं। यहाँ मथुरा में एक तेल परिष्करणशाला और राज्य के दक्षिण पूर्वी सोनभद्र जिले में कोयला क्षेत्र का विकास केंद्र सरकार की 2 प्रमुख परियोजनाएं हैं। राज्य सरकार ने मध्यम और लघु स्तर के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है। हस्तशिल्प, कालीन, पीतल की वस्तुएं, जूते, चप्पल, चमड़े व खेल का सामान राज्य के निर्यात में प्रमुखता के साथ योगदान देते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। यहाँ चमड़े का काम होता है। कानपुर में चमड़े का जूता पूरी दुनिया में मशहूर है। भदोही व मिर्ज़ापुर के कालीन दुनिया भर में सराहे जाते हैं। पिलखुआ की हैंड ब्लॉक प्रिंट की चादरें, वाराणसी का रेशम व जरी का काम, मुरादाबाद की पीतल की खूबसूरत वस्तुएं, लखनऊ की चिकनकारी नगीना का आबनूस की लकड़ी का काम, फिरोजाबाद की कांच की वस्तुएं और सहारनपुर का नक्काशीदार लकड़ी का काम भी उल्लेखनीय है। सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक है। देश के विकास में इस प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में बिजली की भीषण कमी को काफ़ी हद तक दूर कर लिया गया है। 1951 से स्थापित अन्य विद्युत उत्पादन केंद्रों से क्षमता बढ़ी है, लेकिन मांग और पूर्ति के बीच अंतर अब भी है। भारत के अधिकतम ताप विद्युत गृह केंद्रों में से एक ओबरा रिहंद दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य के कई अन्य हिस्सों में स्थित विभिन्न पन बिजली संयंत्रों और बुलंदशहर के परमाणु बिजली घर में बिजली का उत्पादन किया जाता है। वर्ष 2004-05 में उत्तर प्रदेश में कुल 5,21,835 लघु उद्योग इकाइयाँ थीं, जिनमें लगभग 5,131 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश था, जिसमें करीब 20,01,000 लोग काम कर रहे थे। वर्ष 2004-05 में राज्य में लगभग 45.51 लाख टन चीनी मिली का उत्पादन हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य में 68 कपड़ा मिलें और 32 ऑटोमोबाइल के कारखाने हैं, जिनमें 5,740 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश है। सन 2011 तक नोएडा प्राधिकरण के अंतर्गत 102 सेक्टर विकसित करने की योजना चल रही है। इस प्राधिकरण में औद्योगिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, ग्रुप हाउसिंग क्षेत्र, आवासीय भवन, व्यावसायिक परिसंपत्तियां और संस्थागत शिक्षा क्षेत्र शामिल है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की भांति राज्य में अन्य स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्रों की विकसित करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ उद्योगों के लिए काफ़ी संभावनाएं और कई बड़े उद्योग यहाँ लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पहली आयुर्वेदिक दवा उद्योग की स्थापना न्यू इंडिया फार्मास्यूटिकल्स नाम से की गई है। यह औद्योगिक इकाई करीब 100 से अधिक दवाओं का उत्पादन कर रही है। टैबलेट, सिरप के साथ साथ कई अन्य दवाओं का निर्माण यहाँ होता है। हालांकि अभी यह समूह अपनी पूरी ताकत से विस्तार की ओर अग्रसर है। इसे जागरूक लोगों की ज़रूरत है जो इसके उत्पादन को भारतीय बाजार में पहुँचा सके। सिंचाई और बिजली
14 जनवरी 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड का पुनर्गठन करके उत्तर प्रदेश विद्युत निगम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन तथा उत्तर प्रदेश पन बिजली निगम को स्थापित किया गया है। 2004-05 में राज्य की सिंचाई क्षमता बढ़कर 319.17 लाख हेक्टेयर तक करने के लिए 98,715 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना के समय पन बिजली घरों और ताप बिजली घरों की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2,635 मेगावाट थी, जो आज बढ़कर 4,621 मेगावाट तक की हो गई है। उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन सोनभद्र जिले से अधिकतम होती है। यहाँ के बिजली उत्पादन इकाइयों में थर्मल पावर ओबरा, थर्मल पावर अनपरा, एनटीपीसी बीजपुर, एनटीपीसी शक्तिनगर, रेणु सागर, रिहंद परियोजना और लेंको पावर प्लांट प्राइवेट शामिल है।